ये कहानी धार्मिक आस्था, लोक विश्वास और प्रेरणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देना है। कृपया इसे श्रद्धा और सकारात्मक दृष्टि से सुनें। रात के लगभग 2 बजे थे। तिरुपति की पहाड़ियों पर ठंडी हवा बह रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। मंदिर के विशाल प्रांगण में बस हवा की हल्की आवाज और दूर कहीं घंटियों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, आंखों में आंसू थे और चेहरा थकान से झुका हुआ था। वो आदमी बार बार हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। हे बालाजी, अब मेरी मदद करो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उस आदमी का नाम रमेश था। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और अंदर बस 2 छोटे कमरे। रमेश की पत्नी सीमा और उसकी 7 साल की बेटी पायल उसके साथ रहती थी। रमेश रोज सुबह मजदूरी करने जाता था। कभी निर्माण स्थल पर काम करता, कभी खेतों में मजदूरी करता। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से घर चलता था। गरीबी जरूर थी, लेकिन रमेश का परिवार खुश था। शाम को जब रमेश घर लौटता तो पायल दौड़कर उसके गले लग जाती। सीमा चूल्हे पर साधारण खाना बनाती और तीनों मिलकर हंसते हुए खाना खाते। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक शाम पायल को तेज बुखार आया। पहले तो रमेश और सीमा ने सोचा कि सामान्य बुखार होगा, लेकिन अगले दिन उसकी हालत और खराब हो गई। वो कमजोर होने लगी और बार बार बेहोश हो रही थी। घबराकर रमेश उसे शहर के अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा कि बच्ची को तुरंत इलाज की जरूरत है। बीमारी गंभीर है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज में लगभग 2 लाख रुपए खर्च होंगे। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 2,000 रुपए थे। वो अस्पताल के बाहर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना पैसा कहां से लाएगा। वो गांव लौटा और हर दरवाजे पर मदद मांगने गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, रिश्तेदारों से कहा, गांव के साहूकार से कहा, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिली। कुछ लोगों ने साफ मना कर दिया। कुछ ने कहा कि इतना बड़ा पैसा देना उनके बस की बात नहीं है। कुछ ने तो उसका मजाक भी उड़ा दिया। रमेश टूट गया। उस रात वो घर के बाहर बैठा था। उसकी पत्नी सीमा रो रही थी। वो बार बार कह रही थी कि हमारी बेटी को कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने रमेश की हालत देखी और धीरे से पूछा कि क्या हुआ। रमेश ने रोते हुए सारी बात बता दी। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि बेटा, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान का रास्ता खुलता है। तुम तिरुपति जाओ, सच्चे दिल से बालाजी से प्रार्थना करो। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। रमेश ने उस समय एक फैसला कर लिया। वो तिरुपति जाएगा। उसके पास बस किराए के भी पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने यात्रा शुरू कर दी। उसने सोचा कि चाहे पैदल जाना पड़े, लेकिन वो बालाजी के दरबार जरूर पहुंचेगा। रमेश कई दिनों तक चलता रहा। कभी सड़क के किनारे चलता, कभी जंगल के रास्तों से गुजरता। दिन में तेज धूप होती और रात में ठंडी हवा चलती। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसके होठों पर बस एक ही नाम रहता, गोविंदा, गोविंदा। तीसरे दिन रात के समय वो आखिरकार तिरुपति की पहाड़ियों तक पहुंच गया। उसका शरीर थकान से टूट चुका था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी। जब वो मंदिर के पास पहुंचा, तब रात काफी हो चुकी थी। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे और आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। रमेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, मेरी बेटी को बचा लो। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ खो दूंगा। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। वातावरण अचानक बदल गया। रमेश को थोड़ा डर लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज था। उन्होंने धीरे से पूछा कि बेटा, तुम इतनी रात को यहां क्यों रो रहे हो? रमेश ने उन्हें पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि उसकी बेटी अस्पताल में है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और रमेश के हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा कि इसे रख लो और सुबह बालाजी के दर्शन करके घर लौट जाना।
रमेश ने कहा कि वो किसी से पैसे नहीं ले सकता, लेकिन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी बेटी के लिए है। इतना कहकर बुजुर्ग धीरे धीरे वहां से चले गए। रमेश बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सीढ़ियों पर ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मंदिर के आसपास भक्तों की भीड़ लगने लगी थी। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वो बुजुर्ग कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी उसे याद आया कि बुजुर्ग ने उसे एक कपड़ा दिया था। उसने कपड़ा खोला और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। उस कपड़े के अंदर बहुत सारे नोट थे। जब उसने गिना तो ठीक 2 लाख रुपए थे। रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को पैसे दे दिए। इलाज शुरू हो गया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। रमेश हर दिन अस्पताल के बाहर बैठकर बालाजी का नाम लेता रहता। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, बच्ची खतरे से बाहर है और जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर रमेश रो पड़ा। उसने मन ही मन बालाजी को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद जब पायल पूरी तरह ठीक हो गई तो रमेश उसे लेकर तिरुपति गया। वो बालाजी के मंदिर में दर्शन कर रहा था। तभी उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा बिल्कुल उसी बुजुर्ग जैसा था जिसे उसने उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर देखा था। रमेश सब समझ गया। उस दिन उसकी मदद करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, वो खुद बालाजी की कृपा थी। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन पर सिर झुका दिया और धन्यवाद दिया। उस दिन से रमेश की जिंदगी बदल गई। उसने हर साल तिरुपति आने का संकल्प लिया और हमेशा दूसरों की मदद करने लगा। समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई, लेकिन उसने कभी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। आज भी जब कोई उससे पूछता है कि क्या सच में भगवान मदद करते हैं, तो वो बस मुस्कुराकर कहता है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में गोविंदा गोविंदा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान की कृपा और भक्ति की शक्ति को समझ सकें।